बीडो साहब, आप मड़वा ब्लॉक में तैनात हैं, तो एक तरफ कोविड चल रहा है तो दूसरी तरफ आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आपने किस तरीके से यहाँ आकर लोगों को सहूलियत दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले यहाँ एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुई है। तो इतना टफ़ टाइम था, कोविड था, सब चीज़ें थी। तो इस टाइम में सबसे पहले मैं यहाँ पे आके जो है मैंने पब्लिक दरबार किए 12 की 12 पंचायतों में। लोगों के जो मेन इश्यूज़ हैं उन्हें समझा, और जो हमारे यहाँ पे मास्क वगैरह थे जो पहले इन्होंने डिलीवर किए थे उनके यूजेज के बारे में उनको बताया। नशा मुक्त भारत एक कैंपेन चल रही थी, उसमें भी हमने उनको थोड़ा सा अवेयरनेस का काम किया है। 12 की 12 पंचायतों में 12 कैंप्स किए हैं। उसके बाद बाकी जो इनके नरेगा के प्लान्स हैं, जीपीडीपी के प्लान्स हैं, बैक टू विलेज 3 की प्रिपरेशंस है, इनको पूरा उसके बारे में सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ के किया वो अवेयरनेस का किया। क्योंकि अगर ये अवेयर रहेंगे सिटीजन्स अपने राइट्स के बारे में तो ये उनकी डिमांड्स भी करेंगे, और जब ये उनकी डिमांड्स करेंगे तो हमारा उनको प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजमी हो जाएगा। उसमें लीकेजेस प्लग करने का थोड़ा सा अच्छा स्कोप रहता है। ठीक, उसके बाद बाकी जो मैंने बेसिक फैसिलिटीज़ की यहाँ पे लोगों को बातें की है, तो मैंने उनको कहा जितने भी आपके डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको 15th FC के प्लान में आप जो है प्रॉपर ग्राम सभा के थ्रू विद द विल ऑफ द पीपल वो आएंगी। 15th FC में आ भी चुकी है, हमारी मेजर 11 पंचायत का प्लान जो है वो बन भी चुका है। तो अब वही चीज़ आगे अप्रूव करके तो उसमें हम डेवलपमेंटल वर्क जो है वो कैरी आउट करें। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, तो मड़वा में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाई आपने नरेगा में? देखिए, नरेगा में जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, सबसे पहले मैंने लोगों को ये जाके अवेयर किया कि नरेगा के 3 कंपोनेंट्स है, एक वेज है, एक स्किल्ड सेमी स्किल्ड है और एक इसका मटेरियल कंपोनेंट है। और मैंने उनको ये ओपनली कह दिया कि ये तीनों कंपोनेंट्स आप लोगों के लिए हैं। जो नरेगा जॉब कार्ड वेजेस कंपोनेंट है वो जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए है। जॉब कार्ड होल्डर्स में भी कुछ जो इलीगल जॉब कार्ड्स हैं उनकी वेरिफिकेशन का काम हमने बहुत ज़ोरों शोरों से किया है। अभी तक नियरली वी हैव कवर्ड 96% ऑफ जॉब कार्ड वेरिफिकेशन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसमें आधार सीडिंग भी कंटिन्यूसली पैरेलली हम कर रहे हैं ताकि जो पैसा है वो गलत रास्ते पे गलत अकाउंट्स में ना जाए। उसके बाद हमने उनको मटेरियल कंपोनेंट के बारे में बोला कि आप ही लोग का पैसा है, आप लोग टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग के थ्रू आप लोग मटेरियल सप्लाई करेंगे और प्रॉपर जो उसका एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद टेंडरिंग का पैसा भी लोगों को, जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा भी है वो वेंडर को जाएगा जो मटेरियल सप्लाई करेगा। उसके बाद जो हमारा स्किल्ड सेमी स्किल्ड है उसमें भी हमने उनको गाइडलाइंस बता दी कि स्किल्ड में क्या है, सेमी स्किल्ड में क्या है, कितना पैसा आएगा, और वो भी जो प्रॉपर रजिस्टर्ड स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको डिलीवर होगा। उसके अलावा कोई भी इसमें जो है लूप होल्स मैंने नहीं रखे इस बार के लिए। मैंने सभी लोगों को ये अवेयर कर दिया कि यहाँ से पैसा निकलता है और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी है जो प्रॉपर रखी जाएगी, और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी। जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपर मॉनिटरिंग है, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है तो वो मेरे ही हाथ में है। तो मैंने उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ये लिए हुए हैं कि हर एक लूप होल को मैंने प्लग किया है। 14 FC के तहत कितने काम आपने मुकम्मल किए और कितना अभी पेंडिंग है? ये बेसिकली पंचायत वाइज होता है। कुछ पंचायत में 10 काम थे, कुछ में 8 थे, कुछ में 6 थे, कुछ में 15 काम भी थे। मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। कुछ माइनॉरिटी सिर्फ 5 से 7% काम हमारे पेंडिंग है अभी, और लेकिन पेमेंट जो है वो काफ़ी कामों की पेंडिंग है। वेरिफिकेशन उनका पेंडिंग है, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनका पेमेंट हो पाएगा। तो उसके लिए मेरा भी अपॉइंटमेंट नया हुआ है, तो अभी मैं पहले काम पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन लूँगा अपनी टीम के साथ। उसके बाद अपने जेईज़ को साथ उठाऊंगा, वहाँ जाके जो प्रॉपर एस्टिमेशन होगा, जो बिल्स बनेगी, उस पे रियल बेसिस पे जो है ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख के जो है वो पेमेंट्स की। प्रधानमंत्री का ऐलान है आवाज योजना के तहत हर इलाके में घर देने, तो आपने मड़वा ब्लॉक में कितने घर ऐसे गरीबों को दिए? हमारा जो कम्युनिटी टारगेट था वो 350 के आसपास था। उसमें जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स बहुत लोगों को जा चुकी है। थोड़ा सा लोगों की तरफ से ये दिक्कत रहती है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो सेकंड जो काम नहीं करते उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट हम उनको दे नहीं पाते। तो कंप्लीशन स्टेज पे सिर्फ इस जन अभियान के दौरान ही हमारे 8 मकान कंप्लीशन के स्टेजेस पे पहुंचे हैं। तो उसके अलावा हमने काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट्स के लिए लेटर्स भी निकालें कि आप फटाफट ये काम कंप्लीट करें ताकि आपका पैसा पहुंच पाए। और मेरे नोटिस में एक और बात आई है कि कुछ लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद भी उन्होंने काम शुरू भी नहीं किया है, तो उनको दूसरी
काम शुरू करने की नोटिस निकाली गई है, और अगर नहीं तो फिर उनको रिकवरी की नोटिस भी निकाली जाएंगी अगर वो प्रॉपरली वो काम नहीं करेंगे। और कुछ लोगों का अभी आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे ही उसका भी अप्रूवल हमें आता है तो हम उसके भी काम शुरू कराएंगे। जनाब, इस मड़वा ब्लॉक में एसबीएम के तहत लोगों ने काफ़ी बाथरूम बनाए हैं, तो काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है ब्लॉक से, तो क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहले तो जितने भी एसबीएम के तहत टॉयलेट्स बने थे, बेसलाइन सर्वे से भी बाहर कुछ लोगों ने बनाए हैं टॉयलेट्स, और जिन्होंने बेसलाइन सर्वे के अकॉर्डिंग बनाए हैं उनमें जियो टैगिंग का फाइनल स्टेज पेंडिंग था। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे जियो टैग का स्टेटस अप्रॉक्सीमेटली 54% था, और आज 96% के आसपास जा चुका है। वो सिर्फ 100% जियो टैगिंग पेंडिंग है उनकी। उसके बाद जितना भी पैसा अप्रूवल रिलीज़ आएगी उनको जो है पेमेंट्स दी जाएंगी। ये पब्लिक दरबार के दौरान सबसे मेजर मैंने कंप्लेंट पाया लोगों के बीच में, तो इस पर मैंने पूरा वर्कआउट अभी कर लिया। जबकि आपका महकमे में इंटरनेट फैसिलिटीज़ होना लाजमी है, तो उसके बावजूद भी आप किस तरीके से इन कामों को हैंडल कर रहे हैं और जियो टैग कर रहे हैं? देखिए सर, ये तो बड़ा एक टफ टेरेन है मड़वा का एरिया, बट फिर भी वही है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम लोग वे आउट निकालते हैं। हमारे GRSs यहाँ से अनंतनाग ट्रैवल करते हैं, मरगन टॉप पे जाके जियो टैग अपलोड करते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन मैंने उसके लिए भी एक जो प्रोसेस शुरू किया है, वो VSAT यहाँ पे हमारे पास आ चुका था। उसके एस्टेब्लिशमेंट्स में कुछ लूप होल्स थे, तो वो लूप होल्स मैंने रेक्टिफाई कर लिए। तो हम फाइनल स्टेज ऑफ इंस्टॉलेशन है वो VSAT की। तो जैसे ही वो VSAT हमें यहाँ पे सारे लूप होल्स क्लियर हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से विद इन अ वीक और 2 वीक्स टाइम वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो इनके लिए थोड़ी सहूलियत फराहम हो जाएगी। अब महकमे ने लोगों के लिए ना एक पॉलिसी निकाली है, टेंडरिंग के ज़रिए लोगों को काम देना है, जॉब कार्ड होल्डर्स को काम देना, क्या लोग यहाँ कर पाएंगे? टेंडरिंग के ज़रिए जो काम है वो वेजेस का, तो वेज कंपोनेंट का तो नहीं है, मटेरियल कंपोनेंट का है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत टेंडरिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी था, ताकि लोगों को भी पता चले कौन वेंडर है, कौन मटेरियल डाल रहा है, या प्रॉपरली मटेरियल डल रहा है या नहीं डल रहा है। तो लोग धीरे धीरे कर लेंगे मेरे हिसाब से, और लोगों की इसमें भलाई है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पता होगा वेंडर कौन है, मटेरियल सप्लायर कौन है, तो प्रॉपर फंड्स उसी के नाम पे डिसबर्स भी हो जाएंगे। और अगर नहीं है, कोई वेंडर नहीं है, तो फिर जॉब कार्ड होल्डर्स ऑन साइट मटेरियल यूज़ करके अपना काम करते हैं। वो वाला कंपोनेंट जो है, वेजेस कंपोनेंट जो है, वो फिर गवर्नमेंट ट्रेजरीज में रिटर्न करते हैं। इस साल आपने कितने कामों को टेकअप किया? वो हमें नरेगा का प्लान अभी ग्राम सभा में फाइनलाइज हुआ है। अभी उसका अप्रूवल जो है ये बैक टू विलेज के प्रोसेस में ही मिलना है हमें। तो वो इसमें काउंटिंग नंबर्स जो है, वो एक पंचायत में 1 या 2 काम नहीं होते जो काउंटिंग नंबर्स याद रखे, लेकिन ऑन एन एवरेज हर पंचायत में 15 से 20 काम लिए जाते हैं। अगर देखा जाए, मड़वा बहुत हिली एरियाज है, रिनई है, आपन है, तो इन इलाकों में किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क हुई? सर, इन इलाकों में जब मैंने खुद भी विज़िट किया तो मैंने देखा बहुत टफ टेरेन है, लेकिन बहुत जगह में ऐसा भी देखा कि हर जगह पे हमने RDD की प्रेजेंस भी देखी। अभी हम यहाँ पेठगाम में एक गांव है, वहाँ पे गए थे, तो वो मॉडल विलेज बना था। तो मॉडल विलेज के तहत उसकी गलियाँ इतनी सुंदर बनी है, वहाँ पे एक पब्लिक ये स्टोर बना है, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। टफ टेरेन है, ये तो इश्यूज़ हैं, लेकिन अब यही है कि हम यहाँ पे जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। रिनई धेरना जब 4-4 घंटे के पैदल रास्ते हमने चले तो हमें भी समझ आया कि नहीं, सच में टफ टेरेन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि RDD की प्रेजेंस हमें और RDD के कामों के थ्रू हर जगह नजर आई। आप एज ए वीडियो अपने जॉब कार्ड होल्डर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे जॉब कार्ड होल्डर्स को यही पैगाम है कि आपके लिए जो गवर्नमेंट ने सहूलियतें फराहम की है, आप उनका पूरा फ़ायदा उठाएं, उनका पूरा यूज़ करें, और उसके बाद आप जो है ऑन ग्राउंड भी उस चीज़ को खड़ा करें जिसके लिए आपको पेमेंट किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड काम भी करें क्योंकि वो काम भी आपका है, वो प्लेस भी आपकी है, और उससे मिलने वाला जो पैसा है वो भी आपका है। तो पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना 100 दिन का काम करें और उतनी उजरत भी आप ले लें, और वो काम भी वहाँ मौजूद रहेगा, तो वो भी इलाके की तरक्की में हमें हेल्प करेगा। अमजद साहब, एज ए वीडियो आपका डेली उड़ान में खैर मकदम। आपने जो हमसे यहाँ के बारे में बात की, लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी वो हमने आप तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।